पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। दिल्ली में आज एनडीए गठबंधन की बैठक तो होनी ही है, लेकिन महागठबंधन की भी बैठक आज दिल्ली में होगी और महागठबंधन की बैठक में ये फैसला लिया जाएगा कि हमारे जो साथी दल हैं कांग्रेस और वाम दल, इनको कितनी सीटें बांटी जाएंगी। कांग्रेस 8 सीटों पर निश्चिंत है कि महागठबंधन की तरफ से 8 सीटें हमें मिलेंगी। हालांकि उनकी डिमांड तो और सीटों पर है, यानी कि 8 से ज़्यादा सीटों पर लड़ने की तैयारी महागठबंधन में कांग्रेस कर रहा है। लेकिन चर्चा ये है कि 28 से 30 सीटों पर राजद खुद चुनाव लड़ना चाहती है और बाकी जो बची सीटें हैं उन सीटों पर महागठबंधन में जो दल शामिल हैं, चाहे कांग्रेस हो या फिर महागठबंधन में वाम दल हो, इन दलों को बांट दिया जाएगा और बांटने के बाद फिर 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी की जाएगी। लेकिन महागठबंधन में सीट का बंटवारा अभी तक क्यों फंसा हुआ है? देखिए, महागठबंधन में सीट का बंटवारा पशुपति पारस और उपेंद्र कुशवाहा की वजह से फंसा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा है कि पारस कंफर्टेबल नहीं है एनडीए गठबंधन में, वहीं इतने ज़्यादा कंफर्टेबल उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जब नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में नहीं थे तब काफ़ी निश्चिंत थे। उनको लगता था कि सारी सीटें, जिन सीटों पर हम डिमांड कर रहे हैं, वो एनडीए गठबंधन देने के लिए तैयार है और वैसी सीटें थी जिस पर जदयू से उनकी सीधी लड़ाई लड़नी थी। लेकिन अचानक से नीतीश कुमार ने एनडीए में शामिल होकर सबका मन जो है वो बदल दिया। भारतीय जनता पार्टी का मन तो बदला ही बदला, लेकिन पशुपति पारस से लेकर चिराग पासवान, जीतन राम मांझी से लेकर कुशवाहा तक सबका मन बदल गया। और अब जो चर्चा है ये है कि पारस और कुशवाहा के इंतजार में लालू प्रसाद यादव बैठे हुए हैं। मनचाही सीटें भी मिल रही हैं, यानी कि सीधी लड़ाई जो जदयू से कुशवाहा करना चाहते थे उन पर बड़ा ऑफर मिल गया है। इतना ही नहीं, आपको ये भी बताते चले कि 16 सीटें बांटी जाएंगी। अगर कुशवाहा और पारस आते हैं तो यानी कि दोनों को 8-8 सीटें, 16 सीटों पर राजद लड़ेगी और बाकी जो बचे 8 सीट है उस पर कांग्रेस और वाम दलों को सेट किया जाएगा। ऐसी चर्चाएं खूब हो रही हैं। राजनीति गलियारे में इस बात की खूब हो हल्ला है कि पारस और कुशवाहा के इंतजार में लालू प्रसाद यादव बैठे हुए हैं। लेकिन वो भी आसान नहीं होगा। अगर लालू प्रसाद यादव कुशवाहा पारस को बुला भी लेते हैं तो वाम दलों को भी कहीं ना कहीं लड़ाई जो है वो अपने गठबंधन में लड़ना पड़ेगा। जो आरा, सिवान और काराकाट लोकसभा सीट पर माले की नज़र है। अगर उपेंद्र कुशवाहा आते हैं एनडीए गठबंधन छोड़कर महागठबंधन में तो काराकाट की सीट तो उनको चाहिए ही चाहिए। सिवान पर भी उनकी नज़र थी, क्योंकि उनकी जो 12 जो लिस्ट बने थे लोकसभा चुनाव में, जिस पर उन्होंने अपने अपने जो एक कहा जाता है तैयारी करने के लिए व्यक्ति को खड़ा करना, उसमें सिवान की भी सीट थी। आरा तो नहीं पता, लेकिन सिवान और काराकाट पर उपेंद्र कुशवाहा की निगाहें थी। तो पारस और कुशवाहा का इंतजार हो रहा है। आज देर रात तक सब कुछ फाइनल हो जाएगा। पारस ने 24 घंटे का अल्टीमेटम भी कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को दिया था कि हमारी स्थिति को स्पष्ट कीजिए, कुछ बड़े फैसले आज हो सकते हैं। आज से अगले 24 घंटे बिहार की राजनीति के लिए बेहद खास होने वाले हैं। क्या होता है दिल्ली में, क्या मंथन होता है, इस पर हमारी निगाहें हैं। जुड़ी रहिएगा भारत लाइव के साथ। तमाम अपडेट आपको दिन भर मिलेंगे। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।